नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज अमृतवाणी में है जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई पुस्तक आपके अचेतन मन की शक्ति, जिसका शीर्षक है अचेतन कैसे शरीर के सब कार्य नियंत्रित करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप जगे हुए या अपने बिस्तर पर गहरी नींद में होते हैं, तब आपके अचेतन मन बिना रुके, बिना थके, लगातार बिना आपके चेतन मस्तिष्क की सहायता लिए शरीर के सभी जरूरी अंगों को नियंत्रित करता है। उदाहरण स्वरूप, जब आप सोए रहते हैं तब भी आपका हृदय लय में धड़कना जारी रखता है, आपके फेफड़े आराम नहीं करते और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, जिसकी वजह से आपका रक्त ताज़ी हवा सूखता है, यह सब वैसे ही चलता रहता है जैसे आपकी जागृत अवस्था में चल रहा था। आपका अचेतन आपकी पाचन प्रक्रियाओं और ग्रंथियों का रिसाव, साथ ही आपके शरीर के अन्य रहस्यमय संचालन पर नियंत्रण रखता है। आपके चेहरे के बाल बढ़ते रहते हैं, चाहे आप जागें या सोए हों। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि त्वचा जागने की अपेक्षा सोते समय अधिक पसीना निकालती है। आपकी आँखें, कान और अन्य इंद्रियां सोने के दौरान भी सक्रिय रहती हैं। उदाहरण के तौर पर, हमारे कई महान वैज्ञानिकों को अपनी जटिल समस्याओं का उत्तर तब मिला जब वे सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में अपना जवाब देखा। कभी कभी आपका चेतन मस्तिष्क सामान्य दिल की धड़कन, फेफड़ों, पेट और आंतों के कार्य में परेशानी, चिंता, भय और हताशा के द्वारा रुकावट डालता है। विचारों की ऐसी आकृति आपके अचेतन मस्तिष्क के सामंजस्यपूर्ण कार्य में बाधा डालती है। जब आप मानसिक रूप से परेशान हो, तब ऐसे विचारों को जाने दें, आराम दें अथवा अपने विचारों की प्रक्रिया को रोक दें। अपने अचेतन मस्तिष्क से बात करें, उसे शांति, समरसता और दिव्य कर्म में जाने को कहें। आप पाएंगे कि आपके शरीर के सब कार्य फिर से सामान्य हो गए हैं। अपने अचेतन मस्तिष्क को दृढ़ता और अधिकार पूर्वक कहें कि वह आपके आदेश का पालन करेगा। आपका अचेतन आपके जीवन को संरक्षित रखेगा और किसी भी कीमत पर आपको स्वस्थ रखेगा। यह आपको अपने बच्चों को प्यार करवाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि इसकी अंदरूनी इच्छा है कि आपका समस्त जीवन संरक्षित रहेगा। कल्पना करें कि आपने अकस्मात कुछ खराब खाना खा लिया है। आपका अचेतन आपको इसे उलटने के लिए कहेगा या उल्टी करवाएगा। यदि आपने अनजाने में विष ले लिया है, तब आपकी अचेतन शक्ति इसको निष्क्रिय करना शुरू कर देगी। यदि आपको पूर्ण रूप से इसकी चमत्कारी कार्य शक्ति पर भरोसा है, तो आप फिर से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। कैसे अचेतन से अपने लिए काम करवाया जाए? सबसे पहले यह समझना होगा कि आपका अचेतन मस्तिष्क हमेशा कार्य करते रहता है। यह दिन रात सक्रिय रहता है, चाहे आप इसे कहें या ना कहें। आपका अचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके अंदर की शांत प्रक्रिया को जानबूझकर समझ या सुन नहीं सकते। आपका मतलब केवल चेतन मस्तिष्क से है और चेतन मस्तिष्क से नहीं। केवल अपने चेतन मस्तिष्क को उत्तम की अपेक्षा करते हुए व्यस्त रखिए और सुनिश्चित करें कि आपके विचार, जिन्हें आप अक्सर सोचते हैं, वे सुंदर, सच, न्यायपूर्ण और अच्छी खबरें वाले हों। अब आप अपने चेतन मस्तिष्क का ध्यान रखना शुरू करें। अपने दिल और दिमाग में आप जानते हैं कि आपका अचेतन हमेशा आपकी आदत के अनुसार व्यक्त पुनरुक्ति अभिव्यक्त करता है। याद रखें, जल जिस प्रकार उस पाइप का आकार ले लेता है जिससे होकर वह बहता है, उसी प्रकार जीवन का सिद्धांत आपके विचारों के अनुरूप बहता है। अधिकारपूर्वक दावा करें कि अचेतन में बहने वाले निरोग शक्ति आपके अंदर सामंजस्यता, स्वास्थ्य, शांति, आनंद और प्रचुरता के साथ बह रही है। इसे रास्ते का जीवन ज्ञान एक खूबसूरत साथी समझे। इस बात का दृढ़ता से विश्वास रखें कि यह लगातार आपसे होते हुए
आपको सजीव, प्रोत्साहित और समृद्ध करते हुए बह रही है। यह एकदम इसी तरह से जवाब देगा जब आपके विश्वास के अनुरूप चलेगा। अचेतन का उपचार सिद्धांत खराब दृष्टि तंत्रिका को बहाल करता है। यह फ्रांस की मैडम बायर का एक बहुत जाना माना प्रामाणिक मामला है, जिसका रिकॉर्ड फ्रांस के लुडेंस के चिकित्सा विभाग में दर्ज है। वह अंधी थी, उसकी दृष्टि तंत्रिका खत्म होकर बेकार हो गई थी। वह लुडेंस गई और उसने वहाँ पाया कि जिसे उसने चमत्कारिक उपचार कहा। एक प्रोटेस्ट रूथ क्रिस्टन युवती ने लुडेंस में हो रहे उपचार की तहकीकात की और नवंबर 1955 में मैडम बायर के बारे में मैकाल पत्रिका में यह विवरण लिखा कि लुडेंस में उन्होंने अपनी दृष्टि अद्भुत तरीके से वापस पाई। उनकी ऑप्टिक तंत्रिका बेकार और किसी काम की नहीं थी, क्योंकि कई डॉक्टर जांच करने के बाद इस परिणाम पर पहुंचे थे कि उनकी दृष्टि तंत्रिका किसी काम की नहीं है। 1 महीने के उपरांत दोबारा जांच करने पर उन्होंने पाया कि उनकी दृष्टि पूरी तरह से वापस आ गई है। वे सामान्य हैं। लेकिन शुरू में जहाँ तक चिकित्सीय परीक्षण की बात है, वे अपनी मृत आंखों से देख रही थी। मैं लुडेंस कई बार गया, मैंने भी कई उपचार देखे हैं और जाहिर है, जैसा कि हम दूसरे अध्याय में इसे स्पष्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे विश्व में क्रिश्चियन अथवा किसी अन्य धर्म के स्थानों पर इस प्रकार का उपचार होता है। मैडम बायर के बारे में हमने अभी बताया, उनका उपचार किसी धार्मिक पवित्र जल से नहीं हुआ, बल्कि उनके अपने अचेतन मस्तिष्क द्वारा हुआ, जिसने उनके विश्वास का जवाब दिया। उनके अंदर के उपचार के सिद्धांत ने उनके विचारों की प्रकृति पर प्रतिक्रिया दी। विश्वास अचेतन मस्तिष्क का एक विचार है। इसका अर्थ किसी चीज को सत्य की तरह स्वीकार करना है। स्वीकृत विचार स्वतः कार्य करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैडम बायर चर्च बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ गई थी कि उन्हें वहां उसका उपचार मिलेगा। उनके अचेतन मन ने उनके विचार के अनुसार प्रतिक्रिया दी और अंदर हमेशा मौजूद उपचार शक्ति को निकाला। अचेतन मस्तिष्क जिसने आँखों की रचना की थी, वह जरूर एक मरी हुई तंत्रिका को फिर से जीवन दे सकता है, जिस रचना के सिद्धांत ने इसे बनाया, वह फिर से इसे बना सकता है। आपके विश्वास के अनुसार वैसा ही आपके साथ होता है। उत्तम स्वास्थ्य का विचार अचेतन मस्तिष्क को कैसे भेजें, आइए जानते हैं। इसके लिए तो हम जैसा अपने स्वास्थ्य चाहते हैं, जैसे स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं, बार बार वैसा ही अपने मन में विचार लाना होगा कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम है। यदि हमें कहीं किसी जगह पे दर्द है, तो हमें उस जगह को यह एहसास करना होगा कि जो भी मुझे आज तक दर्द था, वह सब ठीक हो चुका है। मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर से वो जो दर्द था गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है, पूर्णतः समाप्त हो चुका है। इस तरह से हम अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने अचेतन मन को यह मैसेज देंगे। अपने मन में हम बार बार दोहराएंगे, ईश्वर की पूर्णता अब मेरे द्वारा प्रकट हो रही है। एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार मेरे अचेतन मस्तिष्क में भर रहा है। ईश्वर की नज़र में मेरी जो छवि है वह उत्तम है और मेरा अचेतन मस्तिष्क मेरे शरीर को मेरे ईश्वर के मन में बसी है, मेरी उत्तम छवि के अनुरूप बनता है। यह एक सरल तरीका है। एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार अपने अचेतन मस्तिष्क को देने का दूसरा अद्भुत तरीका स्वस्थ विचार को अपने अचेतन मस्तिष्क को अनुशासित अथवा वैज्ञानिक कल्पना द्वारा दिया जा सकता है। मैंने एक व्यक्ति जो क्रियात्मक पक्षाघात से पीड़ित था, उसे अपना एक सजीव चित्र बनाने को कहा, जिसमें वह अपने ऑफिस में चारों ओर चल रहा था, अपने डेस्क को छूते हुए, फ़ोन पर जवाब देते हुए और वे सभी काम करते हुए जिन्हें वह ठीक होने की स्थिति में करता। मैंने उसे स्पष्ट किया कि ऐसा विचार और मन में एक स्वस्थ शरीर के चित्र को उसका अवचेतन मन स्वीकार करेगा। उसने ऐसा ही किया और वास्तव में उसने स्वयं को वापस अपने ऑफिस में महसूस किया।
वह समझ गया था कि वह वास्तव में अपने अचेतन मस्तिष्क को कुछ विशिष्ट करने को कह रहा था। उसका अचेतन वह फिल्म थी जिस पर चित्र छपा हुआ था। एक मानसिक तस्वीर के साथ मन की कई सप्ताह तक की तैयारी के बाद पहले से तय किए गए प्रोग्राम के अनुसार जब उसकी पत्नी और नर्स नहीं थे, वह टेलीफोन की घंटी बजी। तब टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन करीब 12 फुट की दूरी पर था, लेकिन उसने किसी तरह से उसका जवाब दिया। उस वक्त वह ठीक हो गया। उसके अचेतन मस्तिष्क की उपचार शक्ति ने उसके मन की कल्पना का जवाब दिया और उपचार शुरू हो गया। इस व्यक्ति ने अपने मन को बंद किया, जिसने आवेग को दिमाग से उसकी टांगों तक आने से रोका हुआ था। उसने कहा, इसलिए वह चल नहीं सकता था। जब उसने अपना ध्यान अपने अंदर की उपचार शक्ति की ओर किया, तब शक्ति का संचालन उसके केंद्रित ध्यान की वजह से हुआ, जिससे वह चल सका। इससे स्पष्ट होता है कि आपका अचेतन मस्तिष्क आपके शरीर की सभी जरूरी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और उसे अपनी परेशानियों का जवाब पता है। सोने से पहले अपने अचेतन मन से विशेष निवेदन करें और इसकी चमत्कारी शक्ति को स्वयं पर सिद्ध होने दें। जीवन का सिद्धांत आप में लय और सामंजस्यता से बहेगा। यदि आप जानबूझकर दृढ़ता से कहें, मेरा विश्वास है कि अचेतन शक्ति जिसने मुझे ऐसी इच्छा दी वह अब इसको मेरे द्वारा भर रही है, यह सभी कठिनाइयों को खत्म कर देगा। तो आज की बात यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।